राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम प्रश्नोत्तर का श्रवण कर रहे थे, एकांतिक वार्तालाप। जो प्रश्न साधकों ने गुरुदेव महाराज से पूछे और गुरुदेव महाराज ने जिनका उत्तर दिया। तो आइए आज के 2 प्रश्न हम श्रवण करते हैं। और प्रश्न है, एक साधक ने प्रश्न किया है, महाराज जी, पवित्र और अपवित्र मन का स्वरूप क्या है? जय हो। समाधान, महाराज जी ने कहा, हमारे गुरुदेव महाराज ने अब उत्तर दिया, पवित्र मन का लक्षण है बिना प्रयास के निरंतर प्रभु का चिंतन होना। श्री सूरदास जी ने लिखा है, निर्मल चित्त तो सोई साँचो कृष्ण बिना जिहि और न भावे। और अपवित्र मन का लक्षण है शरीर, संसार और विषय भोग आदि का चिंतन करना। मलिन मन सदैव संसार का चिंतन करता रहता है और संसार के चिंतन का फल है दुख, अशांति, बंधन, क्लेश, नारकीय यातनाओं की प्राप्ति और उसके बाद नारकीय योनियों में जन्म होना। जय जय श्री राधे। तो आप अपना मन पवित्र बनाइए। कैसे? हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा, बिना प्रयास के निरंतर प्रभु का चिंतन होना। पहले आप अपना प्रयास बना लीजिए, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा नाम जप शुरू कीजिए और उसके बाद हर सांस पर प्रभु का नाम जप शुरू कर लीजिए। जब ऐसा हो गया तो समझिए आपका मन पवित्र हो गया। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगला प्रश्न, एक साधक ने पूछा, महाराज जी, मेरे जीवन में पग पग पर प्रतिकूलताएं आती हैं, मैं उनसे बड़ा दुखी हूँ, मुझे उनकी निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। गुरुदेव महाराज ने कहा, जो भी अच्छी बुरी परिस्थिति सामने आए उसमें राजी होना सीखिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यार। जय हो। क्योंकि प्रभु मंगल भवन है, वे सदैव वही करते हैं जिसमें हमारा परम मंगल छिपा होता है। वह चाहे भी तो हमारा अमंगल नहीं कर सकते। जैसे सूर्य चाहकर भी अंधेरा नहीं कर सकता, जब तक रहेगा प्रकाश ही देता रहेगा। यहाँ तक कि प्रभु ने जिनको मारा उनको भी परम पद की प्राप्ति हुई, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जिन शिशुपाल आदि ने प्रभु को गालियां दी उनको भी परम पद मिला। जिन्होंने प्रभु से वैर किया, प्रभु से द्रोह किया, प्रभु को कष्ट पहुंचाना चाहा, उन्हें भी परम पद मिला। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर ठाकुर जी को मारने आई थी, उन्होंने उसको भी वह गति दी जो यशोदा जी को प्राप्त हुई। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जाद वराई। जय जय श्री राधे। फिर जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनका मंगल कैसे हो सकता है? इसलिए जो भगवान के स्वभाव को जानते हैं, वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं कि मेरे प्रभु के द्वारा किया गया हर विधान मंगलमय है। जरूर इस विधान में मेरा परम मंगल छिपा हुआ है। इसलिए प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी मुझे ऐसी परिस्थिति दे रहे हैं। अतः सच्चा भक्त हर स्थिति में राजी और प्रसन्न रहता है, कभी प्रभु से शिकायत नहीं करता है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के वचनों को आप सुन के अपने जीवन में उतारिए और मनन कीजिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ से आपको शुरू करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है भक्ति में। जय श्री राधे। अगला प्रश्न, महाराज जी, मैं अपने परिवार को छोड़कर धाम में वास कर रहा हूँ, किंतु मुझे उनके पालन पोषण आदि की बड़ी चिंता सताती है, क्या करूँ? जय हो। गुरुदेव महाराज ने कहा, यदि शरणागति के बाद भी चिंता, भय या शोक सताता है तो अभी हम इष्ट या गुरु के शरणागत नहीं हुए हैं। प्रभु का भक्त होकर यदि कोई भोजन और वस्त्र आदि की चिंता करता है तो वे व्यर्थ ही चिंता करता है, क्योंकि जो प्रभु विशंबर हैं, अर्थात सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं,
क्या वे अपने भक्त की उपेक्षा कर सकते हैं? अगर शरणागति सच्ची है तो निश्चित पूर्ण बेपरवाही आ जाएगी। शरणागति का तात्पर्य है कि शरणागति को कोई भी चिंता नहीं सताती। यदि चिंता सताने लगे तो समझ लेना शरणागति में बाधा प्रकट हो रही है। जब संपूर्ण शरणागति हो जाती है तो निश्चिंतता आ जाती है। बने तो रघुबर ते बने, के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, ता बनवे में धूर। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। शरणागति का तात्पर्य है निशोकता, यानी शोक रहित होना। किसी भी तरह का शोक शरणागत के हृदय का स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि सर्व सामर्थ्यवान, सर्वाधार, सर्वाध्यक्ष, सर्वनियंता, सर्वानंद स्वरूप प्रीतम हमारे हैं। जो भी नष्ट हो रहा है उससे उसको कोई शोक होने वाला नहीं, क्योंकि नाशवान का कोई भी नाश नहीं रोक नहीं सकता और अविनाशी का नाश नहीं हो सकता। इस सत्य वस्तु का ज्ञान शरणागत को हो जाता है, इसलिए वह कभी शोक नहीं करता। शरणागति का तात्पर्य है निर्भयता। जो ही जीव अंदर से वास्तविक शरणागत हो जाता है तो उसका भय चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब प्रभु के अलावा मेरा कुछ नहीं। संसार में मेरेपन के कारण ही भय लगता है, लेकिन जब ये बात समझ ली जाती है कि मेरा जो कुछ है वह सब श्री प्रिया प्रीत का है, वह तो अजय है, अविनाशी है, इसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, उनकी सामर्थ्य हमारे पास है, इसलिए वह कभी भी भयभीत नहीं होता। जहाँ संसार का राग है, संसार का स्मरण है, वहाँ भय रहता है। अनंत शक्ति सामर्थ्यवान प्रभु शरणागत भक्त के पीछे उसकी रक्षा के लिए अपनी भागवतिक शक्तियों को लगा देते हैं। यद्यपि वह चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु बड़े करुणामय हैं। भक्तराज अम्बरीश जी राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को लगा दिया था। शरणागति का तात्पर्य है संशय रहित होना। कभी अपने आराध्य देव पर संशय ना करें। पता नहीं वह हमारा भरण पोषण करेंगे कि नहीं, पता नहीं हमें वे मिलेंगे भी कि नहीं, पता नहीं वे हमें जानते भी हैं या नहीं, पता नहीं वे हम पर कृपा करेंगे भी कि नहीं। ऐसा भाव मन में नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि हमारे आराध्य देव ही सब कुछ हैं और वही सब कुछ करेंगे। शरणागति का तात्पर्य है निर्द्वंदता, या कोई भी द्वंद, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय या कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति, प्रतिकूलता या रोग आदि, ये सब शरणागत भक्त के हृदय को कलेशित नहीं कर सकते। सेवक जी महाराज कहते हैं, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे। शरणागति का तात्पर्य है विपरीत भावना का त्याग। कभी आराध्य देव के प्रति विपरीत भावना ना करें कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ फिर भी संकट क्यों, मैं आपकी शरण में हूँ तो बीमारी क्यों, मैं आपकी शरण में हूँ तो सामने वाला गाली क्यों दे रहा है, मैं आपकी शरण में हूँ तो मेरी निंदा क्यों हो रही है, मैं आपकी शरण में हूँ तो अमुक व्यवहार मेरे प्रतिकूल क्यों। शरणागत हृदय में ये सब विपरीत भावना नहीं होनी चाहिए। सदा इष्ट के अनुकूल रहना ही शरणागति है। शरणागति में ये बातें स्वतः आ जाती हैं। निर्भयता, निशोक होना, निश्चिंतता, संशय रहित रहना और विपरीत भावना का त्याग। शरणागति जब अंदर से पुष्ट हो जाती है कि मैं प्रभु का हूँ, तो उसके पुष्ट होने का लक्षण है कि हम जिनकी शरण में हैं उनकी स्मृति स्वाभाविक होने लगे, क्योंकि संसार का चिंतन होने से चिंता सताती है, शोक होता है, भय लगता है और नाना प्रकार के द्वंद्व सताते हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। गुरुदेव महाराज ने कितने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझाई है। हमें ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, नाम जप करना है और बस यही विनती करनी है कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके चरणों में बस लोटपोट हो रहे हैं, आप अपनी कृपा कीजिए। नाम जप करते रहिए, ठाकुर जी के समक्ष अपना सेवा भाव रखते रहिए, उनकी सेवा जरूर कीजिए और नाम जप जरूर कीजिए।
जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।